बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल के अन्नौउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 146 वीडियो 146 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 147। अब तक जो है मैं आपको बता चुका उरूफ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं और क्या अमल करते हैं, फिर मुख्तलिफ उरूफ जारा के मुख्तलिफ इस्तेमालात। फिर उसके बाद मैंने आपके ये भी गोश गुजार कर दिया है कि कसम और जवाब कसम के कुछ कवाइद, फिर हाशा खला और अदा के ऊपर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि ये हाशा खला और अदा ये तीनों इस्तिस्ना के लिए इस्तेमाल होते हैं। कभी बतौर अर्फ जर आते हैं और कभी बतौर फेल आते हैं। जब बतौर अर्फ जर आएंगे तो इनके बाद वाला इसम हालत जरी में होगा, और जब बतौर फेल आएंगे तो इनके बाद वाला इसम जो है वो मंसूब होगा मफूल होने की बिना पर, और इनमें जो है ना वो फाइल जो है वो ज़मीर होगी। फिर उसके बाद बादा और जो है ना ये खला और अदा ये माँ के बाद आ जाए, ये शुरू कलाम में आ जाए तो ये मुतअय्यन हो, तो फिर उस वक्त मुतअय्यन ही होंगे फेल के लिए। इसमें मैंने आपको जो है वो मतलब माँ के बाद आने की जो है ना मैंने आपको मिसाल जो है वो दे दी है, और फिर उसके बाद जो है अब जो है वो दो मिसालें रह गई हैं। एक मिसाल तो मैं आपको दे दूं खला के शुरू कलाम में आने की और अदा के शुरू कलाम में आने की। तो आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दूंगा खला के शुरू कलाम में आने की मिसाल। तो इबारत आज की हमारी ये है खलल बैतु ज़ैतन। अब इसमें खला जो है वो सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब फेले माजी मुस्बत मारूफ और अल बैतु इसका फाइल, ठीक है ना, और फिर फेल ये ज़ैदन जो है ना वो इसका मफूल, फिर फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। बस ये आज इतनी ही मुख्तसर सी जो है वो तरकीब थी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।